बनाने का मैजिक आंकड़े पर आप जाइए और ये टोटल उन जो जीते हुए मेंबर्स हैं विधानसभा के अंदर, उस आंकड़ों को दो पार्ट में करिए। ठीक है, दो पार्ट में करने के आप देखिए, कुछ लोग ये दल ये दल ये दल इनका ये दल इनका ये 6 विधायक मिला करके बीजेपी वाला जोड़ के आंकड़ा मिलाते हैं कि हमारा तो 123 हो जा रहा है। विदाउट, जब ये आंकड़ा जुटाता है बीजेपी कैलकुलेशन करता है, तो उस समय जदयू के जो जीते हुए एमएलए हैं उनको छोड़ देते हैं और देन उसी आंकड़ा को जदयू जोड़ती है तो बीजेपी के लोग को छोड़ के जोड़ती है। ये जुगत में दोनों लगे हुए हैं और निकट भविष्य में आज हो या 10 दिन के बाद हो या 6 महीना के बाद हो, जिस दिन ये सरकार बनेगी उसके बाद से देखिएगा कि आंकड़ा में जो है लोग जुटाने के लिए फेरा में लग जाएंगे। हर दोनों दल एक दूसरे को तोड़ने में लगा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस को लेकर ही बातचीत होगी। सर, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस के विधायकों को लेकर खबरें आ रही हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, जिलाध्यक्षों की लिस्ट सामने आ गई है, बाकी कई तरह के कार्यक्रम और कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, हमारा ये संगठनात्मक, हम शुरू में भी बोले थे कि चुनाव परिणाम आने के बाद हम लोग को बहुत गंभीर थे कि आखिर चुनाव के कारण क्या हुआ। इसमें कई चीज आई। एक चीज तो गठबंधन पर आई, तो खैर गठबंधन तो हमारा चुनावी गठबंधन रहता है, उसमें थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन हम इंटरनल पार्ट में अपनी पार्टी को कैसे अपने मजबूती की तरफ ले जाएं, तो ये मैं लगातार इस पर कोशिश कर रहा था। प्रभारी जी भी सहयोग कर रहे थे। उसी के संदर्भ में हुआ कि भाई जिला में बदलाव की ज़रूरत है, प्रखंड में बदलाव की ज़रूरत है, और उस बदलाव के बाद हम लोगों ने लगभग 168 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से ऑब्जर्वर जिले में लगाए। एक एक जिला में कहीं 4-4, कहीं 5-5, कहीं 2-2 लगाए। वो लोगों ने लगातार अध्ययन किया। इसके बाद एआईसीसी के ऑब्जर्वर आए, उन लोगों ने भी अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद जो नाम सुझाए गए दिल्ली में एआईसीसी ऑब्जर्वरों द्वारा, उसी सूची से ये आज नाम पब्लिश हुए हैं। हमारे 53 संगठनात्मक जिला है, जो पहले 40 जिले थे, उसको 13 को हम लोगों ने डिलिमिनेट किया है और उसी के आलोक में 53 जिला अध्यक्ष बनाए। नीतीश कुमार को लेकर सवाल है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ होली के दिन से लेकर कल तक की जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, कल तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा, उसको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि ये उनकी अंतर्कलह का मामला है और उनकी अंतर्कलह के मामला में उनकी अग्नि में मेरा क्या है और उनका अगना में हम जाके क्या करेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में 2-3 बातें समझने योग्य होती है कि जनता किस मुद्दे पर और किस लीडर को चुनती है। ये अलग बात है कि 2025 के चुनाव बड़े पैमाने पर इसमें वोट चोरी की गई, लोगों के खाते में पैसे डाल करके प्रभावित किए गए, 125 यूनिट बिजली माफ करने के वादा किए गए। इस संदर्भ में मिल करके इन लोगों ने चोरी से सरकार किसी तरह से बहुमत हासिल कर। आपने कहा नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी का कुछ हद तक उनके छवि का लाभ बीजेपी को मिला है।
ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी का बहुत संगठन मजबूत है, बहुत कुछ है, तब मुझे आश्चर्य होता है कि यदि संगठन बीजेपी का मजबूत है तो अकाली दल से समझौता क्यों किया? बीजू जनता दल से एक समय में समझौता क्यों किया? महाराष्ट्र में जो शिवसेना थी उसके साथ समझौता क्यों किया? शरद पवार से समझौता क्यों किया? तो उस समय बिहार में आप जदयू से समझौता क्यों किया? बाद में पलटा पलटी करवा करके इंडिया गठबंधन में थे हम लोग, उनसे भी पलटी पलटा करवा करके कर लिया। लेकिन अभी समझने वाली बात है, कोई भी राजनीतिक पंडित को ये समझने में सब परे है कि ये घटना क्यों है। कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य कारण का हवाला दे करके और इनको साइडलाइन किया गया है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार जी का अब तक इस विषय पर कोई वक्तव्य आई क्यों नहीं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष में होने के नाते हमारी भी जिज्ञासा है कि मुख्यमंत्री एक बार बोले। हाँ, मुख्यमंत्री ने बोला नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि ये ट्वीट भी तो कौन करता है ना। हाँ, और एक समय में मुख्यमंत्री जब प्रशांत किशोर को उन्होंने पार्टी से निकाला था तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी कोई ट्विटर वाली पार्टी नहीं है, हम ट्वीट वगैरह नहीं करते। वो ठीक है, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम इस दौरान हुआ कि कांग्रेस के विधायक हैं, आपकी पार्टी के विधायक हैं सुरेंद्र प्रसाद, उन्होंने जाकर आपकी पार्टी के पुराने अध्यक्ष रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं अशोक चौधरी, उनसे मुलाकात की। और एक, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी की कमान आपके हाथों में है, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के काम से हमने मुलाकात की है। ऐसे घटनाक्रम के बीच अगर वो मुलाकात कर रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं तो क्या आपके गले ये बात उतरती है? आप उनसे दोनों से सवाल पूछ के आइएगा कि वो लोग क्या कहे, उसी से उत्तर हम निकाल के देंगे। तो दोनों से आपने उन तीनों विधायकों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी की है? उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने सब कमेटी के माध्यम से निर्णय लेकर के, और हम लोगों ने अपने नेतृत्व से अवगत करा दिया है कि इस पर क्या एक्शन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, नेतृत्व के हाथ में चला गया। एक आखिरी सवाल है, संगठन को लेकर आप काम भी कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों की सूची आई है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यक्रम है, तो जाहिर तौर पर सक्रिय तो आप हैं, लेकिन ऐसा लगता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कहीं कांटों का ताज तो नहीं पहन लिया? पार्टी के कई नेता आपके सर पर ठीकरा फोड़ते हैं, आपका विरोध करते हैं, और इसमें कुछ बड़े नेता भी हैं, नाम आप भी नहीं लेना चाहेंगे और नाम लेना ठीक भी नहीं, आपके संज्ञान में वो सारे बयान हैं। तो लगता है कभी कि भाई कहीं कांटों का ताज तो नहीं पहन लिया? और दूसरी चुनौती विधायकों को लेकर भी है क्या कि 6 विधायक को कैसे अपने कुनबे में समेट कर देखिए, जहां तक चुनौतियां की बात थी, तो जब आप जिस पद पर बैठते हो सवाल उसी से होता है, और ठीकरा फोड़ने की बात है तो मैं बैठा हूं ना। ठीकरा फोड़ेगा तो दिखेंगे। इसको हम, आपकी बात से सहमत नहीं है कि ठीकरा फोड़ रहा। हम नेतृत्व पर करने के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बिहार के नेतृत्व पर है, और हमारा सारा आस्था और निर्देशन हमारे पार्टी नेतृत्व राहुल गांधी जी और खड़गे जी का है। अब इस बीच में हमारी पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। रीजनल पार्टियां में एक व्यक्ति फैसला लेता है। आप नीतीश कुमार के फैसला देख सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं कि वो उनको क्या फैसला लेना है किसी को समझ में ना आ रहा है। लेकिन हमारे पार्टी में कई आंतरिक लोकतंत्र है और अकेला फैसला कोई नहीं लेता है। हाँ, ये जरूर हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत 19-20 होती है, और 19-20 इसलिए होती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हमारे पास लीडर भी बड़ा बड़ा है, कार्यकर्ता भी है तो लीडरे है हमारे के यहाँ, और कई कार्यकर्ता नीचे स्तर का भी, उनको भी कहने का उतना ही अधिकार है जितना बड़े लीडर को। तो जो बड़े लीडर कहते हैं वो कई बार छोटे लीडर भी जस्ट उसका अपोजिट बोलते हैं।
तो यही मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। आखिरी जहां तक आपने जी इशारों में बात किया, तो उसका उत्तर यही है कि सब कोई राजनीति में आने के बाद अपना अधिकार पार्टी में रखना चाहता है। अब कई बार है कि उनकी अधिकार चल जाती है और कई बार है कि उनकी अधिकार के उल्टा हो जाता है। लेकिन पार्टी अपना हक में, यदि कोई सीनियर है, जूनियर है, तो वो भी चाहता है कि हम भाई कांग्रेस के पार्टी के हैं तो हमारा भी अधिकार है, उस अधिकार के एक्शन में अपना वो काम लेता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि टारगेट करता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। व्यवस्था की है आपने, कई लोगों को हमने नहीं किया है ना, व्यवस्था उसकी भी है। उसकी व्यवस्था पार्टी के अंदर ही है। अनुशासन उसकी व्यवस्था हमारे नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कर रखा है। हम लोग को भी कहने का जगह निर्धारित है। इस पद पर रहते हुए हमें भी कहने का अधिकार है। हमें भी अपने कर्जकर्ताओं के लिए लड़ने का अधिकार है। भले वो अपने कर्जकर्ता के लिए यदि हम लड़ते हैं तो किसी को लगता है कि वो कर्जकर्ता उनका है, लेकिन कर्जकर्ता तो कांग्रेसी होता है, उसके लिए लड़ने के लिए। आखिरी सवाल है, तो आपने कहा कि ये जेडीयू बीजेपी का मामला है, लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर ये बेचैनी है कि वो किसी तरह से बड़ी पार्टी बन जाए? कांग्रेस के विधायक को लेकर हमने सवाल पूछा, आपने सवाल को टाल दिया, आप उन्हीं से जाकर पूछिए। लेकिन सहमत का खेल बीजेपी जेडीयू के बीच चल रहा है क्या? या देखिए, सरकार बनाने का मैजिक आंकड़े पर आप जाइए और ये टोटल उन जो जीते हुए मेंबर्स हैं विधानसभा के अंदर, उस आंकड़ों को दो पार्ट में करिए। ठीक है, दो पार्ट में करने के आप देखिए, कुछ लोग ये दल इनका ये दल इनका ये 6 विधायक मिला करके बीजेपी वाला जोड़ के आंकड़ा मिलाते हैं कि हमारा तो 123 हो जा रहा है। विदाउट जब ये आंकड़ा जुटाता है, बीजेपी कैलकुलेशन करता है, तो उस समय जदयू के जो जीते हुए एमएलए हैं उनको छोड़ देते हैं और देन उसी आंकड़ा को जदयू जोड़ती है तो बीजेपी के लोग को छोड़ के जोड़ते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? अब जैसे होता है कि जदयू की इतना संख्या, तो यही चीज जोड़ता है कि बीजेपी के इतना संख्या, बीजेपी वाले हम इतना आंकड़ा इनसे जुटा लेंगे, हम इनका आंकड़ा यहां से ले आएंगे, हम इतना तोड़ के अपने में मिला लेंगे, इतने लोग को लोटस ऑपरेशन कर देंगे। तो ये दोनों जुगत में लगा हुआ है। और ये देख लीजिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये जुगत में दोनों लगे हुए हैं। और निकट भविष्य में आज हो या 10 दिन के बाद हो या 6 महीना के बाद हो, जिस दिन ये सरकार बनेगी उसके बाद से देखिएगा कि आंकड़ा में जो है लोग जुटाने के लिए फेरा में लग जाएंगे। हर दोनों दल एक दूसरे को तोड़ने में लगा। और कांग्रेस को तो बहुत परहेज भी नहीं है नीतीश कुमार से। देखिए, ये हमारा निर्णय नहीं है, ये पार्टी नेतृत्व फैसला लेता है। पार्टी जो हमारे हाई कमान राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी कहेंगे कि आग में कूद जाना है तो आग में कूद जाएगा आदमी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।